गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पारुल पंचाल क्रिएटिव इंटरनेशनल स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखो, हमने स्टैंडर्ड 5 हिंदी में लास्ट वीडियो में क्या देखा था। हमने अगली जो इकाई देखी थी सीख, उसका स्वाध्याय देखा था हमने। आज हम हमारा 11वें नंबर का इकाई देखेंगे। 11वें नंबर का इकाई मतलब 11वें नंबर का चैप्टर और पाठ, उसको हिंदी में इकाई बोलते हैं। देखो क्या है, सच्चा बालक। क्या है, सच्चा बालक। अब इसमें आप लोगों में से किसी ने पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि इस कहानी का ये कौन सी कहानी है, मतलब क्या है इस कहानी में। फिर भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। सच कितना इम्पोर्टेंट होता है वो बताया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता, ये वही महान बनता है। अपने मतलब झूठ नहीं बोलता जो वो। देखो, हम देखते हैं कहानी को। क्या है, एक समय की बात है। एक समय की बात है, मतलब एक समय था। एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। एक लंबा काफिला था। काफिला मतलब जो लोगों का टोला होता है ना, वो जाता है मस्जिद में, उसको बोलते हैं काफिला। वो बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटपाट करने लगे। उसमें क्या था, डाकू ने उन पे हमला किया और लूटपाट करने लगे। उन काफिलों में एक 9 साल का बालक था। उस काफिले में क्या था, एक 9 साल का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। वो एक साइड खड़ा था और ये लोग जो लूटमार कर रहे थे सबकी चीज़ें, तो उनका वो देख रहा था। देखो आगे, एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी। एक डाकू ने उस लड़के को देखा तो उसे क्या कहा, लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला। लड़के के पास आया और उस डाकू ने बोला कि तेरे पास भी कुछ है, मतलब उस लड़के को पूछा कि तेरे पास कुछ है। तो लड़का ने बोला, मेरे पास 40 असरफिया है। क्या है असरफिया, मतलब सोने की जो आती है लकीरें, वो। क्या है, मेरे पास 40 असरफिया है, ऐसा बोला उसने। तो डाकू क्या होगा, डाकू चौंक गया, किसके पास और असरफिया। फिर कि डाकू क्या बोला, क्या कहा, तेरे पास 40 असरफिया है। लड़का बोला, जी हाँ। फिर देखो, डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उनके जो सरदार होते हैं डाकुओं के, उनके पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 असरफिया बताता है। यह लड़का बोल रहा है कि उसके पास 40 असरफिया है। फिर देखो, सरदार ने लड़के से क्या कहा, तेरी असरफिया कहाँ पे है तेरी असरफिया। तो लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी असरफिया निकाली, उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। उस लड़के ने क्या किया, वो जो उसके पास जो सोने की लकड़ी थी, जो थी असरफिया, उसको उस सरदार के सामने रख दिया। सरदार क्या हुआ, सरदार आश्चर्यचकित हो गया कि लड़का सामने से मुझे दे रहा है। फिर उसने बोला, लड़के, असरफिया को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया, ऐसा उपाय किसने बताया तुम्हें। तो लड़का बोला, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता न चले। उसने जो कपड़े पहने थे उसके अस्तर में सिल दिया था। फिर देखो, सरदार ने क्या बोला, तो तूने असरफिया का पता हमें क्यों बताया। तो सरदार ने पूछा लड़के को कि तूने क्यों बोला हमें। फिर लड़के ने बोला, मैं झूठ कैसे बोलता, मेरी माँ ने कहा बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। इसलिए लड़के ने क्या बोला, क्या कहा, सच बोल दिया उन लोगों की उसके पास असरफिया है। सरदार ने क्या कहा डाकुओं से, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहा मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। ऐसा किसने बोला, सरदार ने। तो सब डाकू ने कहा कि सरदार, बात तो ठीक है। फिर सरदार ने क्या कहा, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस दे दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया सब लोगों को। अब इससे क्या हुआ, उस लड़के ने एक सच बोला, उसमें सबका सामान उनको वापस मिल गया। देखो, सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। क्या नाम था इसका, नाम याद रखना, एग्जाम में आएगा, अब्दुल
कादिर। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। बगदाद में इनकी समाधि है। यह प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन को आते हैं। अब्दुल कादिर नाम का था ये लड़का। ओके, तो आपको ये अपनी नोटबुक में लिखना है अच्छे अक्षरों से। पूरी कहानी अपनी नोटबुक में लिखनी है। चलो बाय, हैव अ नाइस डे।